हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के हिस्ट्री के पहला चैप्टर ईंट, मनके तथा अस्थियां का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आइए पहला प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं। पहला अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा दयाराम साहनी, तीसरा रखाल दास बनर्जी, चौथा S.R. राव। तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी? पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विशाल स्नानागार, इसका पहला ऑप्शन है हड़प्पा, पहला ऑप्शन है हड़प्पा, पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है धोलावीरा, चौथा है लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र कौन सा जगह था? तो पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा चहुदड़ो, तीसरा हड़प्पा, चौथा मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा चहुदड़ो। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न, मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था? मेलुहा शब्द किस सभ्यता के लिए प्रयोग किया जाता था? ठीक है, पहला ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, दूसरा है चीन की सभ्यता, तीसरा है हड़प्पा सभ्यता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? थोड़ा बताइए, आप लोग भी कोशिश करिए। इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा, चौथा गुजरात। तो इसका लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है ये होना चाहिए था यहाँ पर। पहला ऑप्शन है भोगवा, दूसरा रावी, तीसरा सिंधु, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था? वो लोग भी व्यापार करते थे, ठीक है, उस टाइम। तो सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था? पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा कर्नाटक, चौथा खेतड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा आप लोग का कर्नाटक से सोना प्राप्त होता था। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन है पहला लोथल, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा हड़प्पा, चौथा है मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर कहाँ से मिला है? इसका आंसर इसका 9 का जो है सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो बंदरगाह का प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये लोथल से मिला है। ठीक है, गुजरात के पास में, लोथल गुजरात में ही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक संबंध नहीं था। ठीक है, पहला ऑप्शन है मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, चीन। तो देखिए, इनमें से मेसोपोटामिया के साथ भी संबंध था, ईरान के साथ भी संबंध था, अफगानिस्तान के साथ भी संबंध था। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन के साथ इसका संबंध नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं 11 नंबर, देखते हैं क्या है, जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा कालीबंगा, तीसरा लोथल, चौथा धोलावीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, कालीबंगा से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? हड़प्पा की खोज कब हुई थी? पहला है ऑप्शन है 1920, दूसरा 1921, तीसरा 1922, चौथा 1925। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है,
अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न में, देखते हैं क्या है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? कौन सा धातु से लोग परिचित नहीं थे? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा है सोना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, वो लोग लोहा को से परिचित नहीं थे, लोहा के बारे में लोग जानते भी नहीं थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? अभी वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा पाकिस्तान, चौथा बांग्लादेश। तो अभी जो है ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जो है पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? पहला ऑप्शन है राखाल दास बनर्जी, दूसरा है जॉन मार्शल, तीसरा है दयाराम साहनी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी को, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुर्दे का टीला किसे कहा जाता था? ठीक है, मुर्दे का टीला किसे कहा जाता था? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, विरसब को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो मतलब को मुर्दे का टीला भी कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न 17 नंबर, धोलावीरा किस राज्य में से संबंधित है, मतलब किस राज्य में है वो? ठीक है, राजस्थान पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। अगला प्रश्न होता है 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, ओमान से क्या लाया था? व्यापार वो लोग जब करते थे तो ओमान से क्या लाते थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा सोना, तीसरा तांबा, चौथा चांदी। तो ओमान से वो लोग क्या लाते थे? वो लोग तांबा लाते थे, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है 19 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, दूसरा है नव पाषाण युग, तीसरा है लौह युग, तो चौथा है कांस्य युग। तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ठीक है, पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा है रंगपुर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ, मतलब वो लोग खेती भी करता था, ठीक है, तो हल का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो पहला ऑप्शन है रोपड़, दूसरा कालीबंगा, तीसरा मोहनजोदड़ो। पहला ऑप्शन है रोपड़, सॉरी हाँ, दूसरा कालीबंगा, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा हड़प्पा। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा, कालीबंगा से हल का प्रमाण मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते थे? सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते थे? ठीक है, मोहनजोदड़ो चन्हुदड़ो को, हड़प्पा लोथल को, हड़प्पा मोहनजोदड़ो को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर, भारतीय पुरातत्वविद का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड लोन को, दूसरा दयाराम साहनी को, तीसरा अलेक्जेंडर कनिंघम को, चौथा लॉर्ड डलहौजी को। तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला ऑप्शन देखते हैं 24 नंबर, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? ठीक है, पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, चौथा है तीसरा है पूर्व ऐतिहासिक काल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? ठीक है, विशाल स्नानागार मतलब हो सकता है स्नानागार में वो लोग एक साथ कोई पूजा पाठ में या फिर कोई आयोजन में एक साथ स्नान करते थे, बहुत बड़ा स्नानागार था। कहाँ से मिला था वो? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से। तो देखिए ये भी जो मिला था ना, ये मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में। तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? पहला ऑप्शन है वृक्ष आत्माओं का, दूसरा है माती देवी का, तीसरा है विष्णु का, चौथा इनमें से सभी का।
तो देखिए वो लोग पूजा करते थे किसकी, मातृ देवी का, क्योंकि वहाँ पर एक मूर्ति मिली थी, है ना, नाचती हुई मूर्ति, नाचती हुई मुद्रा में एक, है ना, मातृ देवी की वो लोग पूजा करते थे, ठीक है। इससे अनुमान लगाया गया था मूर्ति के अनुसार कि वो लोग मातृ देवी का ही पूजा करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न। हड़प्पा में पाई गई मुहर किस प्रकार की होती थी, है ना, वो लोग उस टाइम मुहर चलता था, ठीक है। तो मुहर किस प्रकार की होती थी, त्रिभुजाकार होती थी कि चौकोर होती थी कि गोलाकार होती थी, या इनमें से सभी प्रकार की होती थी। कौन सा प्रकार की होती थी, वो चौकोर प्रकार की होती थी, ठीक है, चौकोर होती थी। अगला प्रश्न आते हैं, हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर होती थी वो किसकी बनी होती थी, लोहे की, तांबे की, कांसे की, सेलखड़ी की। तो लोहे, तांबे, कांसे, सेलखड़ी, तो इसका आंसर हो जाएगा सेलखड़ी, ठीक है। एक मुलायम पत्थर होता है ना, उससे इससे पाउडर भी बनता है, ठीक है, टेल्कम पाउडर। अगला प्रश्न आते हैं, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, ठीक है। पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है नगर योजना वास्तुकला, और चौथा है कला। तो इसका आंसर हो जाएगा नगर योजना व वास्तुकला, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।